हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबका अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और उसके साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज से जस्ट नीचे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली बिटकॉइन के अंदर प्राइस के अंदर हमें क्यों डाउनफॉल देखने को मिला है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट देख लेते हैं कि बिटकॉइन के अंदर अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली लॉन्ग एंड शॉर्ट कितना हो रहा है। ठीक है, अभी इस टाइम पे देखोगे तो लॉन्ग हमें 52.93% का लॉन्ग अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है और 47.07% का जो है यहाँ पर हमें शॉर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप बाइनेंस की बात करोगे तो बाइनेंस में हमें 57,000 के आसपास 57.18% के आसपास लॉन्ग देखने को मिल रहा है और 42.96% के आसपास शॉर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि 21,000 वाला जो जोन है, इस जोन को अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है ना, यहाँ पर 20,500 से लेकर 21,700 के बीच में, इस जोन के बीच में अगर आप वॉल्यूम को भी देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा ऑन चेन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि प्राइस ये वाली जो जोन है ना, इस जोन के आसपास घूम रही है जस्ट बिकॉज यहाँ पर ट्रेडिंग हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे लॉन्ग बिटकॉइन के अंदर ज्यादा हो रहा है तो प्राइस के अंदर आपको थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। लाइक आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा और उसके बाद प्राइस आपको काइंड ऑफ जो है 21,400 500 वाला जो जोन होगा, इन जोन्स तक जाएगा और उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अभी इस टाइम पे अगर आप मार्केट इनफ्लो की बात करोगे तो अभी इस टाइम पे एक्सचेंज इनफ्लो हमें 1.85% देखने को मिला है लास्ट 24 आवर्स में। दैट्स वाई हमें जो है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करके बताया था कि अभी इस टाइम पे माइनर्स बहुत बड़ी अमाउंट में अपने बिटकॉइंस को सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे देखोगे ना तो एक बिटकॉइन माइन करने में समवेयर अराउंड 19,000 यूएस डॉलर के आसपास लगते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे एक बिटकॉइन का प्राइस ही है 21,000 के आसपास। तो इन दैट केस माइनर्स का उतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो किसी को अगर कोई काम करके प्रॉफिट नहीं होता है तो इन दैट केस वो उस काम को भी नहीं करेगा। तो इन दैट केस माइनर्स भी अभी इस टाइम पे जो है अपना सेल ऑफ कर रहे हैं और यहाँ पर माइनर्स की तरफ से भी आपको बहुत बड़ी अमाउंट में सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो जितना ज्यादा आपको माइनर्स की तरफ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा हमें बिटकॉइन के अंदर भी डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी इस टाइम पे प्राइस जिस जोन के आसपास चल रहा है तो यहाँ पर मार्केट को अच्छे से मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। अगर आप देखोगे ना तो ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास लोग पैसे भी बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आप जरूर से जाना, क्योंकि वहां पर हम आपको जो भी सिग्नल्स होता है वो तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस आपको समवेयर अराउंड यहाँ तक देखने को मिलेगा। ठीक है, 21,100 के आसपास। उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। प्राइस हमें फिर से 21,300 के आसपास 21,400 के आसपास देखने को मिलेगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पर कई बंदा यहाँ पर ये वाला जो जोन है, इस जोन के अकॉर्डिंग अपना लॉन्ग कर रहा है। ठीक है, 10x के साथ अगर कोई यहाँ पर लॉन्ग कर रहा है और यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाती है तो 5% 5 to 6% तक यहाँ से यहाँ तक हो जाती है। तो इन देर इसका कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी इस टाइम पे सब होल्स यहाँ पर गेम को मैनिपुलेट करने की ट्राई करेंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स भी अगर आप इनके साथ भी गेम खेलना सीख जाओगे तो इन दैट केस आप भी एक अच्छा खासा पैसे यहाँ से बना सकते हो। तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए मैं आपको यही बोलूंगा, प्राइस आपको फिर से यहाँ तक देखने को मिल सकता है और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर आपको थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी इस टाइम पे प्राइस अगर नीचे आती है तो सबसे पहले प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के रखा हुआ है, तो इस बॉक्स का यहाँ पर 20,900 के आसपास ये वाला जो जोन है, यहाँ पर हमें सबसे पहले बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिलेगा और उसके बाद 20,584 के आसपास जो जोन है, इस जोन के आसपास भी हमें बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिलेगा, जो एज ए ट्रेंड लाइन यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। और मेरे हिसाब से प्राइस उतना नीचे नहीं आएगा, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी इस टाइम पे S&P 500 को अगर आप देखोगे तो S&P 500 के बारे में हम लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि S&P 500 के अंदर हमें यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो एक्जैक्टली हमें जो है यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज जो है उससे जस्ट नीचे हमें जो है S&P 500 के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिला। अभी इस टाइम पे S&P 500 हमें समवेयर अराउंड यहाँ पर 3922 के आसपास जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है S&P 500 के अंदर। तो S&P 500 अगर और भी थोड़ा नीचे आती है तो इन दैट केस हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर पूरा मैनिपुलेशन का गेम चलेगा, तो इसके लिए आपको अभी इस टाइम पे थोड़ा अलर्टेड रहनी है और जब भी मैनिपुलेशन गेम होती है तब आपको भी यहाँ से प्रॉफिट लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने पूरा पूरा ट्राई किया है कि बेयर मार्केट के अंदर भी आपको जैसे प्रॉफिट करवाया जाए, तो इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी बहुत सारे सिग्नल्स भी दिए और यूट्यूब चैनल के अंदर अगर आप देखोगे तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ ऐसा कोई भी
आपको नहीं मिलेगा जो आपको रेगुलर बेसिस में पॉइंट टू पॉइंट आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता हो, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आपने बहुत सारे चैनल्स ओपन करके रखा हुआ है, अब तो बहुत ज़्यादा पैसे छप रहे हो। तो यहाँ पर जिसको भी यूट्यूब के बारे में नॉलेज है, तो उसको पता होगा कि मेरे व्यूज़ जितना आते हैं, उन व्यूज़ के हिसाब से 5 टू 6 मंथ्स में भी मैं कुछ पैसे नहीं कमा पाऊँगा, उतना अच्छा खासा पैसे नहीं कमा पाऊँगा। जस्ट फॉर यू गाइज़ यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए आप वीडियो अभी देख रहे हो ना, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो फिर ज़रूर से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो रही बात बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बिटकॉइन का प्राइस हमें कौन से लेवल तक देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो। प्राइस जब भी आपको थोड़ा नीचे देखने को मिले, तब आप स्मॉल अमाउंट में एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे जो न्यूज़ेस निकल के आ रही है क्रिप्टो मार्केट को लेकर। बिटकॉइन का एनर्जी यूजेज अभी इस टाइम पे ड्रॉप हो चुकी है टू 1 ईयर लो एमिड बियर मार्केट एंड शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स। तो अभी इस टाइम पे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे माइनर्स माइन नहीं कर रहे। माइन क्यों करेगा कोई? अगर माइनिंग का प्राइस ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एसेट इटसेल्फ, अगर मान लो कि बिटकॉइन का प्राइस अभी इस टाइम पे 21,000 के आसपास चल रहा है, तो माइनर्स इसको माइन करेगा 19,000 के आसपास, तो क्यों वो अभी यहाँ पर इतना मेहनत करेगा, जिसके कारण हमें इस टाइम पे अभी उतना ज़्यादा माइनिंग देखने को नहीं मिल रहा है। और माइनिंग अगर नहीं होगा तो इन दैट केस हमें प्राइस के अंदर भी उतना अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि माइन नहीं हो रहा है माइनर्स की तरफ से। दैट मीन्स कि माइनर्स यहाँ पर सेलिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो टीआरएक्स कॉइन के प्राइस के अंदर आपने देखा होगा कि थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट हमें टीआरएक्स के अंदर भी देखने को मिला था। तो अभी इस टाइम पे टीआरएक्स कॉइन का प्राइस समवेयर अराउंड हमें इस टाइम पे 0.069 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो टीआरएक्स कॉइन के लिए हमें जो है यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिल सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर भी आपको बताया है कि मैं टीआरएक्स के अंदर कोई भी एंट्री नहीं ले रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपको एक्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि एक्जैक्टली आपको कौन से पॉइंट के ऊपर टीआरएक्स में एंट्री लेनी है और कौन से पॉइंट के ऊपर आपको जो है यहाँ पर सेल कर देनी है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली टीआरएक्स के प्राइस हमें 0.069 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से प्राइस आपको थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है, लाइक हमें प्राइस 0.068 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से प्राइस हमें ये वाला जो हमारा मूविंग एवरेज है 20 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 0.0657 के आसपास। और उसके बाद प्राइस हमें ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो 20 डेज जो मूविंग एवरेज है उसको अगर आप देखोगे तो 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हमें जो है यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट भी देखने को मिला है 3RX के लिए। तो यहाँ पर फिर से अपना सपोर्ट भी बना सकता है अगर प्राइस नीचे आती है, और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। अगर लेट सपोज की प्राइस ऊपर जाती है ना, तो यहाँ पे हमें 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास जो है यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर TRX कॉइन के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है गाला। तो गाला की प्राइस को अगर आप देखोगे तो गाला का प्राइस हमें जस्ट बिलो द 20 डेज मूविंग एवरेज से जस्ट नीचे हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे गाला के लिए क्या होगा कि ये वाला जो जोन है, अगर आप गाला के अंदर एंट्री लेना चाहते हो, अगर आपने कोई भी एंट्री नहीं ली है गाला के अंदर, तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए। तो कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज कि गाला का प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 0.0624 के आसपास। तो यहाँ से गाला का प्राइस ये वाला जो जोन है हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज, यहाँ से गाला अपना रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। तो लेट सपोज गाला ने यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लिया, गाला अगर इसके ऊपर चली जाती है और इन दैट केस गाला अगर यहाँ पर अपना सपोर्ट बना लेता है, तो यहाँ पर आप स्मॉल अमाउंट में एंट्री बना सकते हो। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर सेल करने के लिए ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास आप सेल कर सकते हो 0.0655 के आसपास, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली एंट्री लेनी है, तो एक्जैक्टली कौन से पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है। तो गाला के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहोगे तो एंट्री लेने के लिए आप 0.058 ये वाला जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग आप जरूर से गाला के अंदर स्मॉल अमाउंट में एक्यूमुलेट करके रख सकते हो। और उसके बाद प्राइस अगर और भी नीचे आती है तो आप यहाँ पर 0.0521 ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी अपना एंट्री बना सकते हो। तो गाला के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गाला का जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला था जो कि है 0.068 के आसपास, और उसके बाद हमें यहाँ पर भी एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो काइंड ऑफ अगर आप यहाँ पर भी एंट्री लोगे तो आपको ये वाली जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग अपना पहला प्रॉफिट बुक कर लेनी है, ठीक है। और बाकी अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री ले चुके हो, अगर आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, अभी भी अगर आप होल्ड कर रहे हो तो अभी इस टाइम पे आप होल्ड कर सकते हो। अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले तो इन दैट केस हमें जो है गाला के अंदर भी थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर आपको कुछ इस तरीके से ही देखने को मिलेगा। और बिटकॉइन अगर इसको ब्रेक कर लेती है तो इन दैट केस हम बहुत ज्यादा नीचे जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ही
रहती है। लाइक हमें जो है 20,500 वाला जो ज़ोन है, इस ज़ोन से लेके 21,700 के आसपास, इस ज़ोन के बीच में ही अगर बिटकॉइन कंसोलिडेट करती है, तो इन दैट केस आपको मार्केट जो है यहाँ पर पूरा एक साइडवेज कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा और ये ब्रेक अगर हो जाती है, तो इन दैट केस हमें जो है ऑल्ट्स के अंदर भी एक अच्छा-सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हम बहुत नीचे आ चुके हैं। जितने भी ऑल्ट्स के अंदर अभी इस टाइम पे हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, उन ऑल्ट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने उन ऑल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर एंट्री बना के रखा हुआ है। अभी इस टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रहा होगा, ठीक है? तो अभी इस टाइम पे जितने भी लोगों का यहाँ पर ऐसे लॉस हो रहा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री बना के रखा हुआ था, तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि होल्ड करो। आने वाले टाइम में आपका जो भी लॉस है, वो रिकवर भी हो जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, तो फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना और मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड